टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल के हाइफा पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है ईरान का। ईरान ने हाइफा पर दागी है एक साथ कई मिसाइलें। हमले के बाद हाइफा में लग गई आग। ये देखिए आप, हाइफा को लगातार टारगेट पर ले रहा है ईरान। और ईरान की तरफ से चौथे दिन जो हमला किया गया उसका असर आप देखिए। टारगेट पर जाकर ये मिसाइल गिरी है और वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से तेल अवीव, इलियट, हाइफा, तमाम ये शहर हैं जो कि मुख्य शहर में काउंट होते हैं, वहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए आप, धमाका। तो इजराइल वर्सेस ईरान, मध्य पूर्व में महाविनाश क्या तय। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला हुआ। हाइफा, तेल अवीव को लगातार टारगेट पर ईरान ने लिया हुआ है। ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है इजराइल में। ईरान के निशाने पर क्या क्या है? इजरायली नेताओं के सीक्रेट ठिकाने, ऊर्जा स्थल, सैन्य कारखाने, कमांड और नियंत्रण सेंटर। ईरान का मकसद क्या है? इजराइल और अमेरिका को जवाब देना, इजराइल को जंग में कमजोर करना, परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना। तो ये जो हालात हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट के हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। और देखिए हमारे साथ एक और खास मेहमान योगेश गुप्ता जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। योगेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं इन्हें आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस बार एक बड़ा फर्क हम ये देख रहे हैं कि इजराइल तो तबाही मचा रहा है ईरान में, लेकिन ईरान ने भी भारी दबाव बना रखा है इजराइल पर। वहां से भी विध्वंस की तस्वीरें आ रही है, तबाही की तस्वीरें। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त जो है इजराइल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और बहुत ज़्यादा जो है वो उनको उम्मीद थी कि वो जो है ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है डिफरेंट जगह पर, जैसे ईशाफान है या नाटांज है या और जगह पर है, इसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करके जो है वो अपने जो मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अलावा थोड़े जो उनके मिसाइल बेसिस है उन पर हमला करके अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेंगे। लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका ने इजराइल को जो है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह तो दिए हैं, लेकिन अपने पायलट्स वगैरह नहीं दिए। तो जो अमेरिकन इक्विपमेंट है जैसे F-35 एयरक्राफ्ट है, वो अधिकतर इजराइल के पायलट्स चला रहे हैं और उनका जो ट्रेनिंग है उनके ऊपर F-35 वगैरह के ऊपर उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि अमेरिकन पायलट्स की होती है। दूसरी बात यह है कि ये जो हवाई जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो अधिकतर इजराइल से आ रहे हैं। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता तो अमेरिका का बेस है डिगो गार्सिया में जो कि ईरान से पास है, या अमेरिका का जो जंगी बेड़ा है, जो कैरियर ग्रुप्स है जो कि मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन में घूम रहे हैं, वहां से और आसानी हो जाती। लेकिन अमेरिकन पायलट्स जो है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको परमिशन नहीं दी है डायरेक्टली बॉम्ब कर देगी। तो दूसरी कमी ये है। और तीसरी बात ये है कि जो डीप बंकर बस्टर बॉम्ब्स है 20,000 पाउंड के, जो कि पहाड़ों में के नीचे जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज है उनको तबाह करने के लिए जरूरी है, वो भी शायद अभी अमेरिका ने इजराइल को नहीं दिए हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई जो है बहुत ज्यादा भड़के और एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाए और अमेरिका को जबरदस्ती जो है उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन योगेश सर, जो कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि अब बर्बादी तय है ईरान की, इसको भी मैं समझूंगा। संजय सोई सर भी हमारे साथ है। लेकिन सर, एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हाइफा पर ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। IDF पोस्ट को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई है। ईरान ने इजरायली ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इजराइल ने 3 ईरानी मिसाइलों को नष्ट किया है। ये देखिए आप, हाइफा पर ईरान का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। और ये देखिए आप, जो हमला है वो टारगेट को हिट किया और इसके बाद बड़ा आग का गुबार, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। IDF पोस्ट को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई। ईरान ने इजरायली ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। इजराइल ने 3 ईरानी मिसाइलों को नष्ट किया। हालांकि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि कुछ जो मिसाइलें हैं वो टारगेट को हिट भी कर गई, क्योंकि वहां से
आग का गोला और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। Я думаю, там всю шхуну